पूर्व संध्या पर महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के अपनी बात कही है। केंद्र की सरकार लगातार वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। अब राष्ट्रपति महोदया ने भी केंद्र सरकार की बातों को लेकर के अपनी राय सहमति जताई है। वन नेशन वन इलेक्शन इस देश में होते रहे थे, लेकिन ये क्यों चैन टूटी, कड़ी क्यों टूटी, इसका कारण सबको पता है। और फिर ये कड़ी नहीं टूटेगी अगर किसी राज्य में वहां बहुमत किसी दल को नहीं आता है या बीच में वहां सरकार गिर जाती है, तो फिर क्या किया जाएगा। अभी जिन जिन राज्यों में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, कश्मीर में या दिल्ली में चुनाव होंगे, राज्यों में चुनाव होंगे, तो क्या 5 वर्ष से पहले ही वहां चुनाव करा लिए जाएंगे। ये जो दलील है केंद्र सरकार की, ये समझ में नहीं आती है। केंद्र सरकार की नीयत मंशा ठीक नहीं है। ये क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहते हैं और लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। आम लोगों के वोटों के अधिकार को छीनना चाहते हैं। इसलिए केंद्र की सरकार बीजेपी लगातार ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। ये धरातल पर प्रैक्टिकल में संभव नहीं है। इस बात को हम लोग कह रहे हैं। पूर्व संध्या पर महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के अपनी बात कही है। केंद्र की सरकार लगातार वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। अब राष्ट्रपति महोदया ने भी केंद्र सरकार की बातों को लेकर के अपनी राय सहमति जताई है। वन नेशन वन इलेक्शन इस देश में होते रहे थे, लेकिन ये क्यों चैन टूटी, कड़ी क्यों टूटी, इसका कारण सबको पता है। और फिर ये कड़ी नहीं टूटेगी अगर किसी राज्य में वहां बहुमत किसी दल को नहीं आता है या बीच में वहां सरकार गिर जाती है, तो फिर क्या किया जाएगा। अभी जिन जिन राज्यों में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, कश्मीर में या दिल्ली में चुनाव होंगे, राज्यों में चुनाव होंगे, तो क्या 5 वर्ष से पहले ही वहां चुनाव करा लिए जाएंगे। ये जो दलील है केंद्र सरकार की, ये समझ में नहीं आती है। केंद्र सरकार की नीयत मंशा ठीक नहीं है। ये क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहते हैं और लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। आम लोगों के वोटों के अधिकार को छीनना चाहते हैं। इसलिए केंद्र की सरकार बीजेपी लगातार ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। ये धरातल पर प्रैक्टिकल में संभव नहीं है। इस बात को हम लोग कह रहे हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।